हे गाइस, वेलकम टू मूवीज़ अपडेट। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जस्टिस लीग स्नाइडर कट के टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन के बारे में, और मैं कोशिश करूंगा कि हर छोटी से छोटी डिटेल आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हो कि डीसी फैंडम इवेंट में जस्टिस लीग स्नाइडर कट के फर्स्ट टीजर ट्रेलर को रिवील कर दिया गया है, जिसमें हमें पहले ही सीन में डार्क साइड का लुक को दिखाया जाता है, जो शायद एंटीमेटर को एक्टिव कर रहा है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि एंटीमेटर क्या है, मैं उन्हें बता दूं कि एक फिक्शनल मैटर है जो मैटर का सीधा अपोजिट है, और इसे एंटी लाइफ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है, जिसे डीसी कॉमिक में दिखाया गया था और इसे जैक किर्बी ने 14 वर्ड में इंट्रोड्यूस किया था। और यही कारण है कि डार्क साइड अर्थ पे आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इक्वेशन का सम पार्ट ह्यूमैनिटी के सबकॉन्शियस में मौजूद है, और यही कारण है कि वो पूरी की पूरी आर्मी लेके आता है। खैर, फिर इसके बाद सुपरमैन मरता दिखाई देता है, जो सीधा लिया गया है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की एंडिंग से, जिसे शायद फ्लैशबैक के रूप में दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि सुपरमैन के जाने के बाद ये अर्थ अब प्रोटेक्टेड नहीं है। और फिर इसके बाद ये सीन आता है जहाँ पे जस्टिस लीग का बैनर, या आप उसे होर्डिंग कह सकते हो, वो टूटा रहता है, जिसे द फैलन जस्टिस लीग बोले तो बेहतर रहेगा। और शायद मेरे ख्याल से ये लास्ट का सीन होगा। और यहाँ पे एक बात नोटिस करने वाली है, इसमें जोकर का रेफरेंस दिया गया है। जी हाँ, अगर आप इस टूटे हुए टुकड़े को जूम करके देखोगे तो आई थिंक आपको क्लियर में जोकर का लोगो दिखाई देगा, जो मेरे ख्याल से एक ईस्टर एग के रूप में डाला गया है, क्योंकि मूवी में कोई भी चीज बिना मायने की नहीं होती। और फिर इसके बाद एक सीन आता है एक टेम्पल पे, जहाँ पे डायना को वार्न कर दिया जाता है कि अमेजॉन पे हमला हुआ है, और ये हमला और कोई नहीं बल्कि स्टीफन वुल्फ करता है, जिसका लुक जॉस व्हीडन वाले जस्टिस लीग से काफी डिफरेंट दिखाया गया है। लेकिन कहीं न कहीं इसके वीएफएक्स पे काम करना और भी बाकी है, क्योंकि अगर आप डार्क साइड या फिर स्टीफन वुल्फ को देखोगे तो मेरे ख्याल से कुछ कंप्यूटराइज लगेगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसे रिलीज होने में अभी बहुत वक्त है, तो उस वक्त तक इसे ठीक कर दिया जाएगा। वेल, इसके बाद सीन आता है ब्रूस वेन का, जो मेरे ख्याल से बहुत रिग्रेट कर रहा है, क्योंकि उसी की वजह से आखिर सुपरमैन मरा है, और ऐसा ही कुछ रिग्रेट जॉस व्हीडन वाले जस्टिस लीग में दिखाया गया था। तो आई थिंक इस सीन में वो रिग्रेट ही कर रहा है। और फिर इसी तरह एक्वामैन का भी सीन आता है, जो सिमिलर है पुराने वाले जस्टिस लीग से। चाहे आप इस सीन की ही बात कर लो, जहाँ पे मदर बॉक्स के लिए स्टीफन वुल्फ एटलांटिस पे हमला करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें साइबॉर्ग और विक्टर स्टोन की बैक स्टोरी के बारे में दिखाया जाएगा, जो इस सीन को डालकर साफ मेंशन कर दिया गया है, जहाँ पे एक फुटबॉल मैच हो रहा है और विक्टर की मदर को दिखाया गया है, लेकिन फादर को नहीं। और जब विक्टर और उनकी मदर घर लौट रहे होंगे तो उस टाइम पे एक कार एक्सीडेंट में उनकी मदर मर जाएगी, लेकिन फिर विक्टर स्टोन को उसके फादर मदर बॉक्स के सहारे बचा लेंगे। वैसे एक इमोशनल स्टोरी होगा, जो शायद फैन को थोड़ा डिसअपॉइंट भी करेगा, क्योंकि फैन धूम धड़ाका ही देखना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इसकी बैक स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि भाई इसका डायरेक्टर जैक स्नाइडर है, तो आप उसी हिसाब से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर इसके बाद सुपरमैन का ब्लैक सूट को दिखाया जाता है, जो शायद लास्ट का फाइनल सीन होगा, जहाँ पे सुपरमैन की एंट्री होगी और वो स्टीफन वुल्फ को अच्छे से धोएगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमने जस्टिस लीग में भी देखा था। और ये सीन इसके जस्ट बाद का होगा, जहाँ पे सुपरमैन एक हेवी पंच मारेगा स्टीफन वुल्फ को। और फिर सीन आता है एक मस्त से स्माइल का, जिसे देखकर भाई दिल आ गया। लेकिन उसके अगले ही पल बैरी एलन और आइरिस वेस्ट को दिखाया जाता है। जी हाँ, ये आइरिस वेस्ट है, जिसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जैक स्नाइडर ने सभी सुपर हीरो को एक अच्छा स्किन और टाइम दिया है, जो मेरे ख्याल से अच्छा ही होगा। और फिर इसके बाद सीन आता है ग्रेव का, जहाँ पे शायद ये साइबॉर्ग के फैमिली का कवर है या फिर सुपरमैन का, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर आप इस सीन पे ध्यान दोगे तो शायद यहाँ पे बैटमैन दिख रहा है। खैर जो भी हो, लेकिन साइबॉर्ग कवर से कुछ निकाल रहा है। और फिर इसके बाद कुछ खास सीन नहीं आता है, तो उस बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन जस्टिस लीग स्नाइडर कट में स्टीफन वुल्फ और डार्क साइड के अलावा एक और विलन है, जिसका नाम है डिसॉर्ड। वैसे डार्क साइड के लिए ही काम करता है, तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर इसके बाद साइलस स्टोन की डेथ को दिखाया जाता है, जो विक्टर स्टोन मतलब साइबॉर्ग के फादर होते हैं। और जॉस व्हीडन वाले जस्टिस लीग में इस कैरेक्टर को लेकर अलग ही कॉन्सेप्ट दिखाया गया था, जहाँ पे स्टीफन वुल्फ साइलस स्टोन को किडनैप कर लेते हैं और उसे यहाँ ले आते हैं। खैर, स्नाइडर कट में इसके बावजूद इसमें कुछ अलग स्टोरी होगी, जहाँ पे ये स्टार लैब में खुद पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और फिर इसके बाद बैटमैन बैटमोबाइल से सभी पाराडिमोन्स का ध्यान भटका रहे हैं, ताकि सुपर हीरो उस केव में घुस पाए। और फिर इसके बाद थोड़े मोड़े एक्शन सीन है, जहाँ पे बैटमैन का कुछ एक्शन सीन और कुछ सुपरमैन का, तो उसमें कुछ खास डिटेल नहीं है। लेकिन ये सीन काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे शायद फ्लैश टाइम को पीछे करेगा, ताकि सुपर हीरो को फिर से एक मौका मिल पाए और वो अर्थ को बचा पाए। और ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि जब जैक स्नाइडर इसे डायरेक्ट कर रहे थे, तो इस टाइम पे इस बात के बहुत तगड़े रूमर आए थे
कि इसमें फ्लैश टाइम ट्रेवल करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें ऐसा हो सकता है। और फिर इसके बाद कुछ फैमिली सीन के साथ कुछ साइबर के ट्रेनिंग सीन को दिखाया जाता है और फिर कुछ बैक स्टोरी भी दिखाया जाएगा एक्वामैन का, और इस बात की पुष्टि इस चीज से होती है। खैर फिर इसके बाद जस्टिस लीग के सुपर हीरो का रीयूनियन दिखाया जाता है, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि सुपर हीरो ही जीतेंगे और फिर शायद इसके बाद डार्क साइड की एंट्री होगी और यहीं पे इस छोटे से टीजर को एंड कर दिया जाता है। वैसे आई नो मैंने बहुत फास्ट आप लोग को समझाया है, लेकिन फिर मैं कुछ दिनों बाद एक डिटेल एक्सप्लेन वीडियो बना दूंगा, क्योंकि टीजर रिलीज होने के कुछ दिन बाद ही बहुत सारी चीज़ों को रिवील किया जाता है। खैर तो इस वीडियो को एंड करने का वक्त आ गया है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और जब सब्सक्राइब करोगे तो राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर देना, जिससे होगा ये कि जब मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। और कुछ पूछना किसी मूवी के बारे में या फिर वेब सीरीज के बारे में तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई सबका देता हूँ। तो फिर मिलता है किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।